नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हर सुबह लेकर आता हूं हमीरपुर और महोबा की ताजा ब्रेकिंग न्यूज, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियां सिर्फ आपके लिए। मेरा नाम शैलेंद्र है और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे सहज बुलावे पर हमारी आवाज़ को समाज तक पहुंचाने के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। स्वामी जी अमर रहें। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि आज का विषय बैठक का ये रहा कि बहुत समय से जो हम ये काम कर रहे हैं स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत, उसमें बहुत सारे लोगों को या तो ठीक से जानकारी नहीं हो पाती है या कुछ अपडेट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय हमारे चल रहे हैं, सतत चल रहे हैं। तो उस संबंध में आपस में भी हमने चर्चा की है कि क्या तरीका है, क्या और भी काम बाकी है, क्या फीडबैक जो है हमें लेना था, वो भी हमने सबसे फीडबैक लिया और एक अपडेट भी समाज के लिए जारी करना था कि ये ट्रस्ट कर क्या रहा है, स्थिति क्या है काम की। तो लगभग 11 ऐसे विषय हैं जो ट्रस्ट ने अब तक उठाए हैं और इनमें से कोई भी विषय रुका नहीं है, सतत उस पर प्रोग्रेस चल रही है। इसमें सबसे पहला विषय ट्रस्ट के नाम से जुड़ा हुआ है कि स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव के नाम से ये ट्रस्ट हमने प्रारंभ किया था, क्योंकि हम एक महोत्सव आरंभ करना चाहते थे स्वामी जी के नाम से। तो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने जो है एक प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब को दिया था कि हमें महोत्सव लगाने की अनुमति दी जाए। तो पिछले वर्ष जिस तरह से हमारे साथ अनैतिक तरीके से जो है प्रशासन ने व्यवहार किया, 4 बार हमारी अनुमति जो है को रिजेक्ट किया। इस साल पुनः उन्होंने वही काम किया है, लेकिन इस बार एक विशेष चीज़ सामने आई है जो पिछले साल भी थी लेकिन इतनी स्पष्ट नहीं थी। इस बार रामलीला समिति जो राट की है, उन्होंने हमारी परमिशन में अनैतिक तरीके से अपना लेटर पैड लगाया है, जो कि मुझे देखने को मिला है। और कागज़ मांगने से मुझे प्रशासन ने कागज़ नहीं दिए, मेरी ही परमिशन के कागज़ मुझे नहीं दिखाए और उन्होंने फाइनल लेटर मुझे रिजेक्शन का दिया है। तो ये एक अपडेट है कि हमारे स्वामी जी के कार्यक्रम को रोकने के लिए रामलीला समिति आगे आई है, जो कि एक अनैतिक है और समाज में एक अच्छी जो है पहल नहीं है उनकी। और हम चाहते हैं कि स्वामी जी का जो महोत्सव वो किसी भी हालत में संभव हो सके और जिससे जनता को हित हो सके। दूसरा विषय जिस पर हम अपडेट देना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गर्म इस समय विषय है, जो हमारा पनवाड़ी बलराया राजमार्ग है और जिसके चौड़ीकरण का कार्य जो है हम लोग चाहते हैं शीघ्र से शीघ्र आरंभ हो, जिसके नोटिस भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगाए हैं। और हम ये जो जनता से जान पा रहे हैं और स्वयं हम ही महसूस कर पा रहे हैं कि यदि हम पहल ना करें तो शायद विभाग का रवैया ऐसा है कि काम तो वो चाहते ही नहीं करना, क्योंकि अब नोटिस लगे 15 दिन से ज़्यादा 20 दिन 22 दिन हो गए हैं, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो पत्रकार बंधुओं की जो बात हुई हो उनसे, मेरी स्वयं भी दिग्पाल जी जो एक्सीएन है उनसे बात हुई, तो उन्होंने जो है बताया कि सोमवार से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये काम 15 मीटर का है। लेकिन जो हमारी पहल है वो ये है कि जो गवर्नमेंट से पास हुआ है और जो न्यूज़ हमारे पास हैं, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं और जो हमारे पास शासनादेश आए हैं, वो जो है 25 मीटर के हैं। मतलब जो 4 लेन हाईवे होता है, ऐसे 21 स्टेट हाईवे हैं जिनका चौड़ीकरण होना है। स्वयं मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है, ये पॉलिसी उन्होंने जनरेट की है जिससे जनता को लाभ हो सके। उसके अंतर्गत ये हमारा पनवाड़ी बलराया राजमार्ग भी आता है। तो इसकी एक्चुअली में जो चौड़ीकरण जो होना है वो 25 मीटर होना है, लेकिन किसी कारण से विभाग 18 मीटर कर रहा है। वो भी जो आपने देखा कि कुछ लोग जो अतिक्रमण किए हुए हैं या जो कुछ भी भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, उसके तहत इसको 15 मीटर जो है घटा करके 15 मीटर कर दिया गया है, जो अनैतिक है। लोग इससे खुश नहीं हैं और हम इसके लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। हमारी याचिका लगभग तैयार है और यदि काम सही तरीके से नहीं होता है तो हम 25 मीटर के लिए जो हाई कोर्ट में आवेदन कर रहे हैं, याचिका लगा रहे हैं और संभवतः कोशिश करेंगे कि इस पर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जांच बैठे और दूध का दूध पानी का पानी हो। जनता के हित में जो पॉलिसीज़ आई है, जो पैसा आया है, जो काम होना है, वो सुचारू रूप से पूरा हो सके। इसके अलावा जो हमने एक नया विषय भी उठाया है और ये बहुत ही मतलब ऐसा विषय है जिससे बहुत सारे किसानों को बहुत तकलीफ़ है, मज़दूरों को, उनके रोज़गारों को जिससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारे व्यापारियों से जुड़ी चीज़ें हैं कि हमारे अतरौलिया में हमारे ही क्षेत्र के पैसे, टैक्स के पैसे से सरकारी फल और सब्जी मंडी का निर्माण हुआ है, लेकिन 5 वर्ष से ये बंद चल रही है। और कई बार इसके लिए शासन के लोगों ने शासन को ही जो है ज्ञापन दिया है, लेकिन ये शुरू नहीं हो पाई। इसके लिए मैं महेंद्र शुक्ला जी का नाम लूँगा, वो 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं एसडीएम को, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई हुई है। इसलिए ट्रस्ट को जनता के हित में और बहुत लोगों के कहने पर
ये इस विषय को उठाना पड़ा। इसके लिए हमने एक RTI लगाई है और जो तहसीलदार साहब के पास आई है, जिसका वो अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं। और वहाँ से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका EO इसका जवाब देंगी मंडी कहाँ है। तो उन्होंने भी ये कहा कि हमें पता नहीं मंडी कहाँ है, मैं देखूंगा रजिस्टर में कहाँ चढ़ी हुई है। तो ये बहुत आश्चर्य का विषय है कि इतनी बड़ी मंडी जो करोड़ों की लागत से बनी है, एक बहुत ही बड़ा स्थान है, पूरे क्षेत्र को मालूम है, राठी नहीं क्षेत्र को मालूम है, लेकिन ये सबको नहीं मालूम कि मंडी कहाँ है। तो वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि हमारी सरकारी सब्जी मंडी कहाँ है। और मैंने ये भी पूछा है कि अगर नहीं तो आप बताइए कहाँ पर मंडी लग रही है, वो इसको भी बताने में सक्षम नहीं है। उसी RTI के तहत हमने एक विषय और भी उठाया था कि जो राठ जैतपुर बहुत पुराना मार्ग है, इसकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत जर्जर है, लेकिन लोग ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये किस विभाग के अंतर्गत आ रहा है, कौन इसकी मरम्मत कराया। तो उस RTI में इसका भी जिक्र है, जिसका जवाब अभी नहीं दे पा रहे हैं। और इससे संलग्न एक सवाल और भी है, यदि आपके पास विभाग से, शासन से, प्रशासन से कोई ऐसा आदेश है जिस कारण आपको मंडी बंद रखनी पड़ रही है, कृपया वो हमें बताएं। तो वो भी हमें वो नहीं बता पा रहे हैं। हम प्रतीक्षा करते हैं, जो प्रोसेस होगी उसको हम फॉलो करेंगे और अंततः जब हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा तो हमारे पास न्याय की शरण में जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। वी विल अप्रोच टू हाई कोर्ट। इसके बाद हमारा जो एक ऐसा विषय है जो स्वामी जी के स्वप्न से जुड़ा हुआ है, वो यूनिवर्सिटी है। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता हुआ कि इस विषय पर हम काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी पर सतत हमारी टीम काम कर रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है, बहुत उच्च स्तरीय विषय है। तो इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं और इसके लिए करीब 25 एकड़ ज़मीन की जो हमें आवश्यकता थी, लगभग वो आवश्यकता पूरी हो रही है और लोग सहमत हो गए, ये ज़मीन हमें उपलब्ध है। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चरण है उसको हम कुछ समय में आप समाज को अपडेट करेंगे। हो सकता है एक बड़ा अपडेट आए इसके ऊपर। और क्योंकि संभवतः 2027 के चुनाव होंगे, तो हम चाहते हैं कि हमें चाहे जिसकी शरण में जाना पड़े, इस समय लंबे समय से मांग चली आ रही, तो इस स्वप्न को स्वामी जी के पूरे करने के लिए हम किसी भी राह को अपनाने के लिए तैयार हैं। पर ये स्वप्न पूरा होना चाहिए, अब इस क्षेत्र की मांग है, तो हम शीघ्र हो सकता है कि इस पर एक बड़ा अपडेट देंगे। इसके अलावा जो हमारा ये कॉरिडोर है, जहाँ पर ये स्वामी ब्रह्मानंद जी का जो गेट तैयार हुआ है इस झांसी वाले रोड पर, यहीं पर अगर हम देखें, ये जो मिशन स्कूल है, या अतरौलिया का जो चौराहा है, इस पर बहुत लोगों से चर्चा हुई। उन्होंने ये मांग रखी कि स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से इस चौराहे को डेवलप किया जाए। इस पर हमने विधायक जी को ज्ञापन भी दिया और सांसद जी से भी विस्तृत चर्चा की। वो बहुत खुश हैं। अब वो चाहते हैं जब चौड़ीकरण ये हो, उसी के अंतर्गत इस चौराहे को डेवलप किया जाए, क्योंकि ये जो यहाँ स्वामी जी के जो है, जब इस चौराहे से लेकर उनका जो गेट बना है मंडी के वहाँ तक, ये पूरा कॉरिडोर बन जाता है। इस कॉरिडोर को एक टेम्पलेट, एक प्लेटफॉर्म या फिर कहिए एक मॉडल के रूप में अगर हम विकसित करते हैं, तो ये क्षेत्र के लिए एक मॉडल हो जाएगा कि इससे विकास की नई नई परिभाषाएँ आने लगेंगी। इसके अलावा हमारा एक ऐसा विषय है स्वामी जी से जुड़ा हुआ, जो अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हमसे कहा जाता है, भैया वो जगह आप ज़रूर विजिट करने जाएं, वो रेनफॉल वाटरफॉल है, या कोई वहाँ पर सिनेमा है, या किसी का आश्रम है। तो स्वामी जी का ये बहुत बड़ा धाम है, उनकी कर्म भूमि है। और विद्यालय में उनकी समाधि के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परिवार सहित लोग विजिट कर सकें, बैठ सकें, साधना कर सकें, अध्ययन कर सकें, चर्चा कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। कोई बाहर से अतिथि आए वो रुक सके, नित्य प्रति जहाँ भंडारा चलता हो, स्वामी जी की चर्चा, उनके आदर्श की चर्चा होती हो, उनके अनुयायी वहाँ रह सकें, कुछ समाज सेवा के काम वहाँ चल सकें, निःशुल्क बहुत सारी चीज़ें वहाँ हो सकें। तो ऐसे एक आश्रम की परिकल्पना हम 1 साल से करते चले आ रहे हैं। इस पर सहमति बन गई है और लगभग 40 बीघा जगह में इसको डेवलप कराना है, ऐसा हमारा संकल्प है। और ये औड़ेरा में ही हम इसको करवाना चाहते हैं। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी औड़ेरा में हम चाहते हैं, उसी प्रकार इस आश्रम को भी हम औड़ेरा में ही डेवलप कराना चाहते हैं। इस पर पहल हमारी आरंभ हो चुकी है। अब कुछ लोग इसमें बहुत खुश हैं और सहयोग करना चाहते हैं। और अतरौलिया राठ जैतपुर जो मार्ग है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा 3 विषय और भी हैं, जिसमें एक विषय को मैं कहना चाहता हूं, जिस पर हम पहले ही माननीय विधायक जी को ज्ञापन दे चुके हैं, जो स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से पार्क डेवलप होना है। जो रामलीला मैदान के पीछे जो जगह है, जो तालाब पड़ा हुआ है मोक्ष धाम के बगल में, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर उस गंदगी को हटा करके, वो क्योंकि वो तालाब अब रह नहीं गया, किसी यूज़ नहीं है, वो एक गंदगी है और उसमें बहुत सारी बीमारी फैलती हैं।
उसको अगर सफाई करके उसका ठीक तरीके से देख रेख करके उसको एक पार्क के रूप में डेवलप कर दिया जाए स्वामी जी के नाम से, और जिसका ज्ञापन हम दे चुके हैं, तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और यहाँ क्योंकि ऐसा कोई पार्क नहीं है तो क्षेत्र भर जो भी शासन प्रशासन इस काम में सहयोग करेंगे, उनकी सराहना करेंगे, क्षेत्र के लिए एक इतिहास हो जाएगा। इसके बाद 2 पहल स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट ने की है, क्योंकि अभी कुछ केस ऐसे सामने आए हैं जिसमें जनता में या तो जागरूकता नहीं है या लोगों को परेशान किया जाता है प्रशासन की ओर से। तो उस संबंध में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए और जन समुदाय को जागरूक करके जो अनैतिक काम है उसके जो है उसको रोकने के लिए, एक जन समुदाय को इकट्ठा करने के लिए हमने स्वामी ब्रह्मानंद सेवक सेना का गठन किया है, और जो निःशुल्क है, इसमें कोई प्रकार का शुल्क नहीं है। ये आम जनमानस के द्वारा नैतिक भाव से एक जो है संगठन तैयार हो रहा है जो पूरे क्षेत्र को कवर करेगा। इसमें गांव, मोहल्ला, तहसील, ब्लॉक सभी प्रकार की जगह एक हायरार्की तैयार की जाएगी, जिससे कि कोई आपदा हो, कोई समस्या हो, आप पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि पुलिस वाले जो है उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं या वो वास्तव में फिर थाने भेज देते हैं। ऐसी घटना मेरे साथ भी हुई हैं। तो ये सेवक सेना भी है, और जो ज़रूरत पड़ने पर सेना का काम करेगी, और सेवक भाव इसका है ही। तो हमेशा सेवक की तरह से आप जो है एक डिजिटलाइज वे में एक सेना तैयार कर रहे हैं। इसका एक सिक्योरिटी कोड हर आदमी को दिया जाएगा। यदि आप समस्या में हैं तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करें और वो आपका डेटा रीड करके आप जहां भी हैं लोकेशन ट्रैक करके आपके पास मदद भिजवाएगा। ऐसी एक हमारी पहल हमने स्टार्ट की है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो क्षेत्र के लिए वो है निःशुल्क समस्या समाधान समूह, एक शिविर जो हर महीने रविवार के दिन लगा करेगा। उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग आज क्षेत्र में हैं जिनको ना तो विभाग का पता है, ना ही उनके पास साधन है कि वो उन साधनों का प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान कर लें। यदि नल भी खराब हो गया तो उनको पता नहीं जल निगम का ऑफिस कहाँ है और वो किसको अप्रोच करें। उनको खुद ही पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, मैकेनिक को देना पड़ता है। बिजली खराब हो गई तो उनको नहीं पता है कि जो है बिजली विभाग का नंबर क्या है, वो जो लाइनमैन है उसका नंबर क्या है। वो आते हैं तो वो पैसे मांगते हैं। ये लिटरली चीज़ें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता पर ये ऑब्वियसली चीज़ें हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो है चीज़ों के लिए जब आप कागजात तैयार करते हैं तो हमें नहीं मालूम, ना मार्गदर्शन है, कोई ITI लगाना है तो नहीं मालूम है, कानून की पहल करनी है आपको तो आपको नहीं जानकारी है। तो ये निःशुल्क समूह है, हर विभाग के लोग को इसका हम शामिल करेंगे, उसमें एडवोकेट्स भी होंगे। यहाँ क्षेत्रीय स्तर से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक हमारी पहुँच हो सकी वहाँ के लोग, चाहे वो चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लाइव जो हमारी कनेक्टिविटी होती कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उनको उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे। और लोग आएँ, अपनी समस्या लेकर के आएँ, अपने कागजात लेकर के आएँ और निसंकोच होकर स्वामी जी के जो है एक भाव से कि वो समाज की उन्होंने सेवा की है और यहाँ उनको शरण मिलेगी, उनका काम होगा, निःशुल्क होगा और पूरे भाव से किया जाएगा। इस भाव से निःशुल्क समस्या समाधान समूह का हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये एक अपडेट हम जनता तक पहुँचाना चाहते थे। इस विषय पर चर्चा भी हुई। आप चाहें तो कुछ इसके विषय में जो विचार हैं वो हमारी टीम से ले सकते हैं। जो सारे विषय शैलेंद्र जी ने रखे हैं, सुरेश जी आप कितने सहमत हैं, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी को नमन। जैसे कि हमारे बड़े भाई शैलेंद्र जी ने सारे विषय आपके समक्ष रख ही दिए हैं और हमारी पूरी टीम शैलेंद्र भाई सबके साथ है और हम लोग आगे को और जो भी कार्यक्रम ये हो रहे हैं, शैलेंद्र भैया ने तो आपको बताया, ये सारा सब कुछ राज क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के लिए और हम सब लोगों के लिए हो रहा है। इसे कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी पक्ष इसको अपने में ना ले कि मेरे लिए हो रहा है या आपके लिए हो रहा है। ये सिर्फ हमारे क्षेत्र के लिए हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। आप भी नाम बता दीजिए और जो सारे विषय थे उन पर चर्चा हुई है, आप कितना सहमत हैं? सबसे पहले ब्रह्मानंद जी को नमन। और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि सोच को नमन कि देश बदल रहा है और सब कहने की बातें हैं, लेकिन अपना शहर बदलना, अपना घर बदलना, अपना जगह को बदलना वो सबसे पहले ज़रूरी है। पहले तो हम अपने घर बदलें, फिर हम अपने समाज के आसपास की जगह बदलें, फिर अपना शहर बदलें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है और मैं इनकी सोच को बहुत आगे तक ले जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा भी जो योगदान इसमें हो सके वो हो। और साफ़ सफाई से लेकर बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं, जिसमें पार्क का है, हर जगह पार्क होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, लोगों को चाहिए कि उनके बच्चे सही जगह, साफ़ जगह खेलें, गंदगी ना हो। तो इस चीज़ पर हम बहुत विचार करके इस पर काम करना चाहेंगे। नाम? मेरा नाम कपिल है और मैं यहीं राठ से ही हूँ। जरूरी है। बताएं सर, आपका क्या कहना है? नाम भी बता दीजिए और विषय रखिए आप अपने।
हमारा नाम आसाराम राजपूत है। और जो हमारी स्वामी ब्रह्मानंद ब्राट मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट की जो टीम है, इसने जो भी निर्णय लिए हैं या जो भी मुद्दे आपको बताए हैं शैलेंद्र भैया ने, तो उन पर हम सब पर सहमत हैं और ये सब होना चाहिए। ख़ास तौर से जो आपका विषय जो सड़क चौड़ीकरण का है, वो बहुत ही सभी जनता का, पूरे राठ क्षेत्र का मुद्दा है, तो वो अवश्य और शीघ्र होना चाहिए। धन्यवाद। मतलब क्या कारण है, थोड़ा सा और बताएं। काम बार बार अपडेट आती है फिर रुक जाता है, क्या जानकारी है, कब तक शुरू होगा? अब सही जानकारी तो चूंकि विभाग को हो सकती है कि उसे, लेकिन उन्होंने नोटिस दे दिए हैं और कहा गया था कि हम इसको शीघ्र ही शुरू करेंगे। हालांकि जो उन्होंने 15 दिन का समय दिया था वो निकल गया, उससे ज़्यादा समय हो गया है। तो अब देखते हैं और थोड़ा बहुत वेट करते हैं, इसके बाद नहीं तो फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खड़े नाम बता दीजिए और आज जो जिन विषयों पर चर्चा हुई है थोड़ा आप भी प्रकाश डालें। मेरा नाम दिनेश प्रताप सिंह है और मैं स्वामी ब्रह्मानंद ब्राट मेला महोत्सव ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। और आज इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे काम जो हम लोग कर रहे हैं, हम आपस में अपनी बैठ के भी चर्चा करें कि किन किन कार्यों को हम लोगों ने शुरू किया था और वो कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, उनके बारे में भी हमने आपस में चर्चा की है। और जो कार्यों को लेकर हमको आगे जाना है, उसमें भी हम लोगों ने अपने आपस में बैठ के आपसी सहमति बनाई है। और जो लोग हम लोगों के साथ आना चाहते हैं, उन लोगों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि आइए, इस धरती के महापुरुष यानी महामानव जो स्वामी जी हैं, उनके जो भी उद्देश्य रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी जो पीढ़ी, नई पीढ़ी है, वो हम स्वामी जी के कार्यों को भूलती जा रही है, तो हम अपने कार्यों को इस तरह से दिखाएं जो स्वामी जी ने हमारे लिए किया है, उनको हम अपनी अगली पीढ़ी को भी देना चाहते हैं। उनको भी ये जानकारी करना चाहते हैं कि कितने बड़े वो त्याग पुरुष हुए हैं। और हम जो लोग कर रहे हैं ये बहुत छोटा काम है उनके लिए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो हम में भी वो क्षमता है कि हम थोड़ा बहुत तो उनके आगे कुछ करें, जिससे स्वामी जी का नाम भी आगे जाए। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग भी हमारे साथ आना चाहते हैं उनका तो स्वागत है, लेकिन इस क्षेत्र का चाहे जो आदमी हो, चाहे जो ट्रस्ट हो, उन लोगों को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। अगर आपको कहीं से लगता है कि हमारा काम गलत है तो आप हमसे सीधे आके बात कर सकते हैं। हमारे जो परमिशनें पड़ती हैं या जो हम संवैधानिक तरीके से काम करना चाहते हैं, उसमें जो लोग रोक लगा रहे हैं उनको मैं अपरोक्ष रूप से मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, हमें लड़ने पर मजबूर न कीजिए, हम लड़ने में कमज़ोर नहीं हैं। और हमारे साथ जो जन समुदाय है, हम केवल समाज सेवा के लिए उनको उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम बहुसंख्यक लोग हैं, आप लोग अभी ही, आपको बहुत टाइम है, अभी समझ जाएं, हम लोगों का विरोध ना करें। हमसे अगर गलतियां हो रही हों तो हमें सीधे आके बताएं कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, हम उसको स्वीकार करने में कतई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों का विरोध करके आप इस समाज में, इस समाज को दिशाहीन न करें। इसलिए हम चाहते हैं सभी लोगों से, जो भी और लोग हैं, जो समितियां हैं, वो लोग, जो लोग हमको गलत प्रमाणित करना चाहते हैं, वो हमें आके सीधा बताएं, हम उनकी बात स्वीकार करेंगे। हमारी जहाँ गलती होगी हम वो मानने को तैयार हैं। हो सकता है वो हमसे बड़े लोग हों, बहुत बड़े लोग हों, लेकिन किसी को छोटा ना समझें। और अपनी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय स्वामी ब्रह्मानंद। क्या कहना जो ये काम टीम ने जो किए हैं, ये पूरे होंगे और स्वामी जी अमर हैं। जो भी मुद्दे हैं वो सब विकास के ऊपर हैं। पूरा राठ का विकास होने वाला है, और जो भी लोग इसमें विघ्न डालेंगे, राजनीति करेंगे, तो उनके लिए अच्छा नहीं है। और हर काम के लिए राजनीति ही करनी पड़ती है, तब ये मुद्दा आगे उठ पाता है। इसलिए यदि हम लोगों को राजनीति भी करनी पड़े तो भी हम तैयार हैं। राजनीति करेंगे, वो भी स्वामी जी के नाम पे। स्वामी जी भी एक बहुत बड़े राजनेता थे। मैं इसी बात पे स्वामी जी अमर रहें, स्वामी जी जिंदाबाद के नारे लगा के मैं इसी को बात को समाप्त करता हूँ।